सबसे पहले तो मैं अपने तमाम जितने भी मीडिया के यहाँ हमारे दोस्त बैठे हैं और आप काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रहे हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का जो हमारा ये मौजू है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये हमारा एक कौमी इशू है। और जिस तरह आपको पता है कि कल नेशनल असम्बली में मैंने जो बात की और आज शाहराम खान ने भी वही बात की है, तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि आपने देखा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और ग्रोवर्स के नुमाइंदे हैं। तो तरतीब ये होगा कि हमने तो अपना नुक्ता नज़र दे दिया नेशनल असम्बली में। हम समझते हैं कि जिस ज़िले से हमारा ताल्लुक़ है, उस ज़िले का 70% बल्कि ज़्यादा से 70% से ज़्यादा ये हमारा ग्रोविंग एरिया है टोबैको। और दूसरी बात ये कि जो हमारे ज़िले में टोबैको ये अब से नहीं है, ये जब से हमारी मतलब कोई 100 ईयर्स का इसका एक हिस्ट्री है, बहुत लंबा उसका और हमारी सारी इकोनॉमी इस पे चलती है, सारा रोज़गार पे चलते हैं क्योंकि छोटी-छोटी ज़मीनें हैं और छोटी ज़मीनें में ये कैश क्रॉप तस्वुर किया जाता है। तो इसके साथ जो इस हुकूमत ने रवैया रखा है, इसके बारे में मैंने कल असम्बली में भी कहा, ये सब सामने है कि मेरा टोबैको के साथ पर्सनली असद कैसर का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है। मैं इस हल्के का नुमाइंदा हूँ, इसलिए मैं ये बात करता हूँ, बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव मैं उस इलाके का बात करता हूँ। तो अभी छोटी-छोटी ज़मीनें हैं, हमारा सारा बसर औकात इस पे है। जो टैक्सेस लगाए हैं, वो हमारे अभी उन्होंने डिमांड लिख के है, वो मैं आपके सामने पढ़ के सुनाऊँगा या वो जो जो हमारे डिमांड्स हैं। सिर्फ मसला ये है कि हम ये मुतालबा करते हैं, बाकी डिटेल में तो ये खुद भी जिसने बात करनी है वो बात कर लेंगे, मुख्तसर 2-2 मिनट बात कर लेंगे। लेकिन हम इस वक्त जो मुतालबा कर रहे हैं कि बजाय ये कि आप मोनोपोली बनाएं, आप मार्केट जो है ना, मार्केट में कंपटीशन बिल्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर को सहूलत हो, फार्मर को जो है ना फ़ायदा मिले। और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसका स्टेट जो है ना माँ की जैसी होती है, वो अपने लोगों के साथ जो है ना माँ जैसी ताल्लुक़ रखती है। तो हम जो भी वफाकी हुकूमत में हैं, हम तो अभी यहाँ पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, लेकिन हम सिर्फ इतना कहते हैं कि हमारी सबका जहाँ आए हैं, ये जरगा है, ये सब मशरान है कि इस वक्त जो हमारे टोबैको के काश्तकार जिस मुश्किल तकलीफ से गुजर रहे हैं और जो हमारे आबाओ अजदाद से जो हमारा फसल जो उसको चल रहा है, उसको खुदारा उसको तबाह ना करे। और हमें पता है कि कहाँ से, मैं ज़्यादा पोलिटिकल से क्योंकि मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी के लोग हैं, मैं एहतियात करूँगा। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, अगर किसी की ज़ाती मफादात है तो वो कोई और चीज़ में करे। उसकी बुनियाद पे आप पूरी एक कम्युनिटी को, पूरी एक इलाके को अपनी बुनियादी हक से महरूम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल नामुनासिब है। जो मुतालबात है वो मुतालबात आप थोड़ा पढ़ के सुनाएं, ताकि इसके बाद शाहराम खान बात करेगा और फिर जो है ना जिसने बात करनी वो बात कर लेगा। थैंक यू स्पीकर साहब। माइक ذكر شيء سويل जो जो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اغا مايك بنكينو اغا ريتشي كمان ठीक ठीक बस ठीक ये माइक ठीक है? ठीक है ठीक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले स्पीकर साहब आपका और शाहराम खान का पूरे ग्रोवर्स की तरफ से हम पूरी टोबैको कम्युनिटी और काश्तकारान शुक्रिया अदा करते कि आप लोगों ने हमें ये मौका फराहम किया। मैं बात को मुख्तसर करता जाऊंगा और जो जेन्युइन मुतालबात है, मैं जी एक्स BOD मेंबर था। इस साल के लिए जो रेट मुकर्रर की गई है, काश्तकारान की बात कर रहा हूँ, तो वो पिछले साल से 20 रुपए कम, पिछले साल MIP 545 रुपए पर केजी मुकर्रर थी, इस साल 525 प्रपोज है। तो हर एक चीज ऊपर जा रही है और काश्तकार का वो जो टोबैको का रेट है वो नीचे पे आ गया। तो मैं आप पूरे मीडिया के सामने लाना चाह रहा हूँ कि ग्रोवर का वो MIP का जो सर्वे था कास्ट ऑफ प्रोडक्ट, वो मैंने पेश किया था, मैंने उस पर दस्तखत नहीं किया। और जिन लोगों ने उसमें से एक पाई का वो न कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पेश की थी, उनकी वो आ गई, पता नहीं इनके पीछे कौन है। तो सबसे पहले स्पीकर साहब, प्रोपोज्ड MIP हम तमाम ग्रोवर मुस्तरद करते हैं।
इस पे रिव्यू किया जाए। दूसरी बात, ये कंपनियां जो कि ना ग्रेजुअली वो अपना डिमांड जो कि अपनी डिमांड ग्रेजुअली वो घटाते कम कर रहे हैं। पीटीसी का 2022-23 में 37 मिलियन केजी कोटा था और उन्होंने इस साल वो 16 मिलियन पे लेके आए। उसमें वो मैं एक बात आपके सामने रख रहा हूँ कि इसमें वो क्या कर रहे हैं। उसमें उनके फायदा यही है कि जो डिमांड टोबैको बोर्ड को आप देंगे तो वेटेड एवरेज प्राइस पे आप लेंगे। पिछले साल कंपनियों का जो वेटेड एवरेज प्राइस आता है तो उस पे उठाना पड़ता है MLO 487 के तहत। अच्छा, दूसरा है MIP, जो डिमांड जब कंपनियां उठा लेती है तो फिर सरप्लस लग जाता है। तो लास्ट ईयर वेटेड एवरेज प्राइस 720 रुपए था और MIP 545 थी। तो इस साल के लिए कंपनियों ने मजीद अपना कोटा बढ़ाया ताकि 180 रुपए पर केजी ग्रोवर से कम रेट पे तंबाकू खरीदे। तो कंपनियों को, मैं टोबैको बोर्ड को भी ये कहना चाह रहा हूँ, वफाकी गवर्नमेंट को भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि वो कंपनियों पे जोर लाए मल्टीनेशनल पे कि वो अपना कोटा बढ़ाए। अच्छा जी, इसके अलावा तंबाकू काश्तकारान की रेट तो की बात तो हो गई। हमें आपके इल्म में स्पीकर साहब पूरी कमेटी के सामने लाना चाह रहा हूँ कि हमें हमारे अखराजात जब मालूम किए जाते हैं ग्रोवर के, तो 1 हेक्टेयर पे पाकिस्तान टोबैको बोर्ड और नेशनल फूड सिक्योरिटी और मल्टीनेशनल कंपनियों की आदाद शुमार 18 लाख 1 हेक्टेयर पे ग्रोवर के अखराजात हैं। अच्छा, हमारे ग्रोवर के 23 लाख है, लेकिन वो लोग कट लगाते 18 लाख पे सिर्फ 5% हमें वो लोग मुनाफा देते। अच्छा, मैं सबसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब 18 लाख आप इन्वेस्ट करते हैं, 8 महीने पूरा कुंभा काम करता है और 8 महीनों बाद 18 लाख पे आया जायज है 5%। जब मैं सवाल उठाता हूँ तो कहते हैं कि प्रेसिडेंट है, ये रवायात है। आया ये रवायात की बात है? ग्रोवर तो दिन ब दिन गिरता जा रहा है, तो रेट को मुनासिब किया। अच्छा, इसके अलावा लोकल कंपनियों के गिर्द दायरा तंग किया जा रहा है। जब जितना आप दायरा तंग करेंगे तो मोनोपोली मल्टीनेशनल कंपनी को मैदान मिलेगा। तो जब मोनोपोली ख्वाह काश्तकार की आ जाए या कंपनियों की, दोनों में नुकसान है। इस वक्त मोनोपोली 2 मल्टीनेशनल कंपनियों के लिहाजा थर्ड स्लेब लाया जाए, थर्ड स्लेब, ताकि एक मूची जूते बनाता है, सिंपल ये मिसाल देता। और एक है बाटा या हश पपीज, तो हश पपीज बाटा सर्विस और एक गांव की मूची को एक तराजू पे तोलना मुनासिब नहीं, इनको सेपरेट इसके लिए दिया जाए। अच्छा, कंपनियों ने कम से कम हजारों एग्रीमेंट साबिका एग्रीमेंट होल्डर से जो कंट्रैक्टर थे मल्टीनेशनल कंपनियों के, वो उन्हें काट दिए है। लिहाजा हम मुतालिबा करते हैं कि उन सब की वो बहाल की जाए। अच्छा, आज भी स्पीकर साहब हमारे काश्तकारों के टोबैको बोर्ड के कानून टोबैको मार्केटिंग रूल्स 2016 मौजूद है कि ग्रोवर को 1 महीने के अंदर अंदर पेमेंट होगी। लेकिन स्पीकर साहब आज भी टोबैको बोर्ड, वफाकी हुकूमत और नेशनल फूड सिक्योरिटी के होते हुए आज भी दोबारा सीजन आ गया, साल गुजर गया, आज भी हमारे करोड़ों रुपए ग्रोवर के बकाया है। लिहाजा उन लोकल कंपनियों को भी हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उनसे मुतालिबा करते हैं कि ग्रोवर की कमर टूट गई, खुदारा उनको वो फंड रिलीज करें। अच्छा, एक ग्रोवर की तरफ से ये परचेज जो कि है ना आजकल, चूंकि टोबैको बोर्ड की वो जो कि है ना वो अपने वो कानून जो कि लागू करने में बड़ी हद तक नाकाम हुई। आज लोग वेटेड एवरेज प्राइस का नाजायज पैदा उठाते हुए ग्रोवर का वो अनाउंस नहीं हुआ है रेट, और मार्केट में लोग खरीदारी कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल रूल्स के खिलाफ है। और ग्रोवर तो मजबूर है, वो तो मजबूरी के तहत जब कोई बंदा जाता है तो उसको दे दे। लिहाजा टोबैको बोर्ड जो लोग मार्केट में आजकल ले रहे हैं, परचेस का ऐलान नहीं हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अच्छा जी, इसके अलावा डीलरान हमारे जो कि है ना, ये टोबैको की फील्ड में 3 किस्म के प्लेयर हैं। एक रियासत होती है, एक डीलर और इंडस्ट्री होती है, तीसरा ग्रोवर होता है। तो हमें हमारे जो छोटे डीलर्स हैं और उनके पीछे इतना वो घेरा तंग कर दिया गया है कि वो अगर एक कोटे से, एक गोदाम से ग्रोवर दूसरे को माल लेके जाता है तो FBR और मुख्तलिफ इदारे उनके पीछे लगे हुए। तो हम ये भी मुतालिबा करते हैं कि बेजा तंग ना करें। और टैक्स का तो एक तरीका है कि जब एक कंपनी सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग उधर से निकलती है
तो उधर टैक्स ले ले, हम तो उसके खिलाफ नहीं है, टैक्स उधर ले ले। या एक बंद एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके साथ रिकॉर्ड पे आ जाता है। आया पाकिस्तान में किसी दूसरे फसल पे मैं ये सवाल पूछता वफाकी हुकूमत से, आया किसी दूसरे फसल पे 390 रुपए एडवांस टैक्स आज तक है पूरे पाकिस्तान में? नहीं। अच्छा, ये जो कहे ना 1 किलो पे 390 रुपए, अगर एक बंदा फॉर एग्जांपल मैं एक्सपोर्ट करना चाहता तो जब मैं 700 पे PKG टोबैको खरीदूंगा, उसके लिए 400 रुपए पर केजी मुझे और दरकार होंगे कि मैं मार्केट से, तो मैं अगर 1 मिलियन एक्सपोर्ट करना चाहता हूं तो मैं 1 मिलियन में 5 लाख मिलियन करूंगा, क्योंकि सरमाया उसके लिए दरकार हो। अच्छा, एक्सपोर्ट जो कि ना पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट पे है कहीं टैक्स? पूरी दुनिया में एक रियासत की इकानमी अगर ग्रोथ करती है तो इस हाल में अगर हम एक दूसरे के साथ डीलिंग करते हैं, तिजारत करते हैं, मेरे पैसे आपके जेब में, आपके पैसे इसके जेब में आते, इससे इकानमी ग्रोथ नहीं करती। ग्रोथ का एक ही जरिया है, एक कि आप एक्सपोर्ट करेंगे। तो टोबैको के मैं ये भी स्पीकर साहब आपके सामने लाना चाह रहा हूँ, टोबैको पिछले 10 साल में 15-16 से इस लास्ट ईयर 10 सालों में 645% एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है, लेकिन वफाकी गवर्नमेंट अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार रही। ये पाकिस्तान में कितना टोबैको होता है? 100 मिलियन कितना होगा? अगर ये लोग थोड़ा सा एक्सपोर्टर को वो दे दे तो चंद बंदे मिलके ये एक्सपोर्ट करेंगे और पाकिस्तान में हम डॉलर आ जाएंगे, मिलियंस एंड मिलियन डॉलर, जो कि हमारी जरूरत भी है। एक तो ये कि 390 रुपए जालिमाना टैक्स एक्सपोर्ट पे खत्म कर दिया जाए, इसने हमारा वो सब कुछ रोक दिया है। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी सुनने में आया है कि चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से भी एक लेटर हुआ है। ये एक बिहार वाले कम थे या और एक्साइज वाले कम थे कि उन्होंने लोकल पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को एक लेटर किया है, मैंने देखा नहीं, लेकिन उधर प्रोविंशियल असेंबली की एक मीटिंग में भी ये बात आई है। तो लिहाजा चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा स्पीकर साहब उधर हमारी हुकूमत है, लिहाजा काइंडली उनसे पुरजोर मुतालबा करते कि इनको अगर कुछ देते नहीं है, इन ग्रोवर को इनके आप फैसिलिटेट नहीं कर सकते तो कम से कम तंग तो ना करें। इतने गुनाहगार तो नहीं है, मुल्क की मईशत के लिए काम कर रहे, कम से कम लाखों लोग। अगर कोई कहता है कि इसके साथ 45,000 लोग रोजगार है या 70,000, नहीं, इस फसल के लगाने से पहले और लगाने के बाद ये लाखों लोगों का रोजगार है। जब एक ग्रोवर फसल कामयाब करता है तो उसके पीछे उसकी ट्रैक्टर, डीजल, खादे और बीज और मजदूरों सब कुछ होता है, तो ये लाखों लोगों के रोजगार का मतलब। अच्छा, हम तो पहले 20 साल से वैसी बर्बाद है, उधर हमारे साथ क्या है कहती, सिर्फ ये एक रोजगार रह गई। अगर इसको भी खत्म कर दिया गया तो वफाकी हुकूमत से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक लोकल रोजगार को तो एडवांटेज ये देना चाहिए कि वो उधर वो कारोबार स्टेबल हो जाए। जब वफाकी हुकूमत उसको खत्म कर दे तो लोग जब बेरोजगार हो जाए तो शहरों की तरफ वो मुंह करके आएंगे। तो आया वफाकी हुकूमत के साथ इतने वसाइल है कि उन लोगों को भी रोजगार दे? बस ये चंद बड़ी बड़ी बातें आपके सामने मैंने रख दी। स्पीकर साहब एक प्रेस रिलीज बनाए जी, आपके साथ बैठ जाएगा। शराम खान, आप बहुत शुक्रिया जी। असद कैसर साहब ने बात की, अयाज लाला ने बात की। मैं मुख्तसर, जिस तरह असद कैसर साहब ने कहा कि हमने जो कहना था असम्बली में, कल असद कैसर साहब ने कहा, आज मैंने अपनी बात हुकूमत के सामने रखी, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर लेट आए लेकिन थे। मैंने अमीर मकाम साहब जो कि वफाकी हुकूमत के मिनिस्टर हैं और जो कि पख्तूनख्वा से उनसे उनका ताल्लुक़ है, उनसे भी मैंने बात की, फ्लोर ऑफ द हाउस भी की, पर्सनली भी की कि आप हुकूमत के साथ बैठें, इनको समझाएं, इनसे इश्यूज़ पे बात करें, और उन्होंने मुझे यकीन दहानी भी कराई, उनको तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें, एक चीज़ आप समझने की कोशिश करें कि इस वक्त जितने भी सेक्टर्स हैं पाकिस्तान में, इकॉनमी के बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, वो टेक्सटाइल हो गया, वो सीमेंट हो गया, वो बेवरेजेस हो गए, वो शुगर हो गया, पोल्ट्री हो गई, बाकी चीज़ें हो गई, वहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट के साथ, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फील्ड के साथ ये रवैया नहीं रखा जा रहा जिस तरह टोबैको के साथ किया जा रहा है। आपने FBR को फैक्ट्रियों में बिठाया, गोदामों में बिठाया, GLT में जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है टोबैको की, उस पर बिठाया, आपकी समझ के लिए, मीडिया के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को वहाँ पे बिठाया। मुझे आप बताएं
कि दुनिया में कहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज फैक्ट्री के अंदर बैठती हैं। ये तो आप हरास कर रहे हैं बिजनेसेस को। आप कहते हैं टैक्स इवेजन होती है, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। टैक्स इवेजन के लिए आपको क्रिएटिव आइडियाज लाने पड़ते हैं। मतलब आप टोबैको इंडस्ट्री में देख लें, आज से कोई 10 साल पहले टोबैको में इंडस्ट्री में 3 टियर सिस्टम था। 2 जो बड़े टियर थे, सबसे एक्सपेंसिव, उससे थोड़ा कम, उसमें मल्टीनेशनल और जो छोटी कंपनी ग्रोथ करके वहां पे पहुंचती थी उनके लिए लीवरेज थी, हाई ब्रांड्स थे उनके और ज़्यादा प्राइसेस थी, उसका ज़्यादा टैक्स था, मुनासिब है और ठीक है। छोटी बिजनेसेस के लिए, और ये मैंने आज असेंबली में भी कहा, वहाँ पे आप बिजनेसेस पे उसके हिसाब से टैक्स लगाएं। इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे आपकी मर्सिडीज हो, लैंड क्रूज़र हो, उस पे वही टैक्स आप उठा के सुजुकी आल्टो पे लगा दें तो जुल्म की इंतहा हो जाएगी। टेक्निकल लोग मेरे दोनों साइड बैठे हुए हैं, बुजुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं, और हम इन्हीं से ही सीखते हैं। तो ये मुनासिब नहीं है। जो टोबैको हायर ग्रेड एक्सपेंसिव उस ब्रांड्स में लगता है वो कमज़ोर ब्रांड्स में नहीं लगता, तो उस पर आप उसके हिसाब से टैक्सेशन करते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा कि एक तो आपकी कंपटीशन बढ़ेगी, मोनोपली ख़त्म होगी। दुनिया में बार बार हम कहते हैं कि दुनिया में हुकूमतें मोनोपली ख़त्म करती है। जहाँ पे जिस सेक्टर में मोनोपली होती है, मीडिया वाले सारे भाई हमसे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं, हुकूमत वहाँ स्टेप इन करती है, वहाँ पे उनको कंट्रोल करती है कि क्योंकि आप फिर मुंह मांगी कीमत मांगेंगे, जो कि हुकूमत अलाउ नहीं करती। इन दिस केस अगर 2 बड़ी कंपनियों का मोनोपली क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, बात ये करेंगे फिर आप सवाल का, तो उसमें ये होगा कि फिर मुंह मांगी कीमत ज़मींदार से ली जाएगी। जो उनकी ज़रूरत है वो कहेंगे मैं इतना टोबैको लूँगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगा। जब आप उससे ज़्यादा नहीं लेंगे तो फिर आप सरप्लस में जाके वही तंबाकू आधी कीमत में लेंगे, तो कंपटीशन ख़त्म होगा, नीचे लोगों में बेरोज़गारी बढ़ेगी। तो मेरी लास्ट बात है फिर, क्योंकि टेक्निकल डिस्कशन दोनों साइड्स पे हो सकती है, मेरी रिक्वेस्ट हुकूमत से ये है कि आप क्रिएटिव बिजनेसेस बनाने के लिए छोटी लोकल इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में, आप जितने, आप इंडिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, वियतनाम को देख लें, चाइना को देख लें, श्रीलंका को देख लें, ये वो सारे, मलेशिया उनको देख लें, वो अपनी लोकल इंडस्ट्री को फ्लरिश होने देते हैं, कंपटीशन में इंटर करने की कोशिश करते हैं, फिर उनमें से फैक्ट्रियाँ बड़ी होती हैं, वो टैक्स भी देती हैं, जॉब क्रिएशन भी होती है, लोगों की ज़रूरती ज़िंदगी भी पूरी होती है, और इकॉनमी भी चलती है। और लास्ट बात जो एक्सपोर्ट पे इन्होंने की, ये जो आप 390 रुपीज़ टैक्स लेते हैं, असद कैसर साहब, मैं और आतिफ खान और कुछ और हमारे MNAs बहुत सारे थे, उन्होंने हमने उस वक्त रिक्वेस्ट की थी इमरान खान के टाइम में कि 300 रुपये ना करें, 10 रुपये पे रखें इसको, तो 10 रुपये पे ये काम होगा। आप जो देखना चाहते हैं वो आपको 10 रुपये पे भी मालूम होगा, जो इन्फॉर्मेशन आपको 10 रुपये पे नहीं मिलेगी वो 390 रुपये पे भी नहीं मिलेगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका ये जो सर्कल है टोबैको का, इकॉनमी का, ये जो बर्डन होगा, ये जो एक्सपोर्टर पे अप फ्रंट आप टैक्स लेते हैं और फिर आप हुकूमत से पैसे निकालना कितना मुश्किल काम है, कौन हुकूमत से पैसे निकाले? तो उसके लिए हुकूमत को चाहिए कि टैक्सेशन को कम करे, ये इंडस्ट्री को ग्रो होने दे। ये वहाँ की वाहिद क्रॉप है जिससे इतने ज़्यादा, और ये सिर्फ आज सवाबी के लोग बैठे हैं, मेरी आखिरी बात है फिर इनको छोड़ता हूँ। हमने बाकी MNAs से बात की है, आपको मर्दान के MNAs, आपको बाकी ज़िलों के MNAs, जहाँ जहाँ पे टोबैको होता है वो सारे और उनके लोग आपको एक ही सफ़ में, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के होंगे, इसमें इशू पे वो एक होंगे, सियासत से बिल्कुल बालातर है। हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को, इस क्रॉप को और इस बिज़नेस को फ्लरिश होने दिया जाए और इसको ग्रो होने दिया जाए। हुकूमत टैक्स भी ले और लोगों की ज़िंदगियों में इन मुश्किल हालात में चलती रहेगी। शुक्रिया स्पीकर साहब का, शहराम खान का, और जितने भी सियासी कायदीन यहाँ पे बैठे हैं, सबके टोबैको एक्शन कमेटी की तरफ से दिल से मशकूर है। ये एक बड़ी खुशायन बात है कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि स्पीकर साहब के तवज्जुह से यहाँ पे हो रहा है, इसमें तमाम पार्टी के स्टेक होल्डर बैठे हैं। तो ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये जो टेंशन क्रिएट हुआ है ये एक जेन्युइन इशू है। इससे
हमारे कोई सियासी पार्टी इनकार नहीं कर सकता है। और आज इसलिए ये तमाम पार्टी जितने भी स्टेक होल्डर है बड़े इस मुल्क के, वो हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं। टोबैको के हवाले से तो अयाज खान ने बड़ी तफसील से बात की और हमारे टोबैको एक्सपोर्ट के बारे में जो एक्सपर्टीज़ हैं वो लतीफ़ खान साहब के हैं, वो डेफिनेटली वो यहाँ पे मौजूद है और वो वही बात करेगा। मैं मुख्तसर ये बात कर रहा हूँ, मुख्तसर, कि हम नहीं चाहते हैं कि ये काम, ये जो टोबैको का टेंशन क्रिएट हुआ, ये बदमज़गी और बदअमनी का बायस बन जाए। क्योंकि कल विफाक में गवर्नमेंट मुस्लिम लीग की है, नून लीग की है, और नून लीग के नुमाइंदे हमारे साथ बैठे हैं। ये हमारे साथ ही कमिटमेंट कर चुके हैं कि अल्लाह करे, ये कोशिश कर रहे हैं, स्पीकर साहब भी कर रहे हैं, शाहराम खान साहब ने आज ही पार्लियामेंट में बात की। कल अगर ये नौबत आई तो ये जितने भी पार्टियां हैं, इसके स्टेक होल्डर जो हमारे KPK के सरबराहान हैं, ये हमारे साथ खड़े होंगे। ये एक कैश क्रॉप है, एक जेन्युइन इशू है। दो चीज़ें हैं इधर, हमारी दो रिक्वेस्टें हैं। जो स्मॉल इंडस्ट्री है उसको थर्ड स्लैब में लाया जाए, या इसको रेशो के हिसाब से लें जिस तरह सेल टैक्स है। सेल टैक्स 18% है तो वही अगर 18 नहीं बल्कि ये 25% कर ले, 30% कर ले, वटेवर जो भी है। लेकिन अगर यही फार्मूला इम्प्लीमेंट हो जाए तो इसमें जितने भी इंडस्ट्रियल है, वो ख्वाह मल्टीनेशनल फर्म्स हैं और या वो स्मॉल इंडस्ट्री है, उनकी रोलिंग में आ जाएंगे, ग्रोथ जो है ना वो स्टेबल हो जाएगी। प्लस एक्सपोर्ट की दुनिया में कहीं भी आप जाएं तो एक्सपोर्ट को इनकरेज किया जाता है, बट अनलकीली हमारे मुल्क में इस टाइम इस टोबैको के एक्सपोर्ट को भी डिस्करेज किया जा रहा है। वहाँ इवन वहाँ इंसेंटिव दिया जाता है, रिबेट दिया जाता है। लिहाजा ये जो एक खौफ का आलम है जिससे हमारे ज़मींदार ग्रोअर्स मुतासर हो रहे हैं। खुदारा ये आज का जितने भी पार्टी के स्टेक होल्डर इधर बैठे हैं, हमारी रिक्वेस्ट है मैं टोबैको एक्शन की तरफ से गवर्नमेंट विफाक को, सूबाई गवर्नमेंट में तो असद कैसर साहब ने बड़ा मेहनत किया, अल्लाह भी उसको अजर दे, और हम ये याद रखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि पहले टेन्योर में भी इसने हमारा साथ दिया था 2-3 दफ़ा। हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और जहां भी हम स्पीच करते हैं हमारे इख्तिलाफात 100 दफ़ा अपनी जगह पे है, लेकिन जो हम ठीक को ठीक कहें और गलत को गलत कहें, इससे जो है ना मुआशरे में अमन आता है और हौसला अफजाई होती है। तो वंस अगेन मतलब ये कि हम यहाँ तमाम ग्रोअर्स की जानिब से, स्मॉल इंडस्ट्री की जानिब से और टोबैको डीलर्स की जानिब से PTI के असद कैसर खान साहब को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। बस मैं इधर अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन हमारे नून लीग के नुमाइंदों को भी चाहिए, जिस तरह शाहराम खान ने उनके साथ बात की, कि क्विक सर्विस में इमीडिएटली इस पे स्टैंड लिया जाए और इस बात को यहाँ ख़त्म किया जाए इंशाल्लाह। इफ्तिखार मैं सबसे पहले असद कैसर खान, शाहराम खान का मशकूर हूँ कि इन्होंने आज ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया मैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सवाबी के इस वक्त है जितने भी पॉलिटिकल कायदीन हैं और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सब इकट्ठे एक इशू पे इकट्ठे हुए हैं और यहाँ आए हैं। और ये कोई पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ अपने इलाके में जो हम तंबाकू काश करते हैं वो वाहिद ऐसी क्रॉप है जो कैश क्रॉप जिसको बोलते हैं, और कैश क्रॉप इस वजह से है कि और कोई ऐसा जिन्स नहीं है जिसको हम उगा के इसके लेवल तक ले आए। अगर हमारे पास कॉटन होता, हमारे पास शुगर होता, हमारे पास राइस होता, तो फिर शायद हम ये टोबैको भी ना ग्रो करते। हमने तो बार बार, मैं टोबैको बोर्ड का मेंबर भी रह चुका हूँ बार बार, और फेडरल गवर्नमेंट में भी कई मौक़ों पे हमने ये कहा है कि खुदारा ये टोबैको को ये नारकोटिक्स कैटेगरी से निकाल के इसको आम जिस तरह कॉटन है
जिस तरह कॉटन क्रॉप है और ये शुगर है और ये राइस है, उसी कैटेगरी में ले आए, क्योंकि बिलियंस ऑफ रुपीस, बिलियन ट्रिलियन ऑफ रुपीस ये गवर्नमेंट के एक्सचेकर में जाते हैं, गवर्नमेंट रेवेन्यू जाती है, उसमें जाते हैं। बहरहाल मेन चीज़ मेरे और भाइयों ने तफसीली बात की, मेरे इरशाद खान ने भी की, अयाज खान ने तो पूरा डिटेल बताया। मैं सिंपल 2-4 चीज़ों का, मैं उस पर नहीं जाता हूँ, एक्सपोर्ट पे और बात करेंगे। मैं सिंपल ये कहता हूँ कि इस वक्त पूरे सवाबी डिस्ट्रिक्ट और 6-7 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ टोबैको ग्रो होता है, और 65-70% टोबैको जो है वो सिर्फ सवाबी डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो ये दोनों साहिबान जो MNAs है, ये सवाबी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये सवाबी की बात कर रहे हैं कि सवाबी में कम से कम ये काश्तकार रुल रहे हैं, ये टोबैको डीलर्स रुल रहे हैं, और ये छोटे कारखानेदार रुल रहे हैं। तो ये इनका ये ख्याल करें। और अभी इस वक्त जब क्रॉप कटाई हो रही है, तो मेन चीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी इल्तिजा है फेडरल गवर्नमेंट से, मैंने बात भी की है उनसे, अमीर मकाम खान से भी बात की है, कि कम से कम ये FBR को, ये टोबैको मूवमेंट पे जो पीछे पड़े हुए हैं, एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, अगर ये टोबैको मूवमेंट होती है मेन रोड पे, तो वो पीछे आके उस पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आपने इसका टैक्स दिया हुआ है कि नहीं। इस वक्त तो मतलब है कि वो क्रॉप आई नहीं है, टैक्स के लिए तो आपके पास जगह है, एग्जिट एरिया पूरे प्रोविंस में, हर एग्जिट पे, अगर पंजाब के साथ लगी होती है या बलूचिस्तान के साथ हमारा सूबा लगा होता है, तो वहाँ एग्जिट पॉइंट पे सेस जो है फेडरल गवर्नमेंट का है और सेस जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है, उनके चेक पोस्टें लगी हुई हैं। हम तो कहते हैं उनसे ले, और टैक्स देना है, बगैर टैक्स के ये रियासत भी नहीं चलती है और ये मुल्क भी नहीं चलेगा, मगर ये तरीके से। और ये ऐसा तरीका होना चाहिए कि जिसकी इन्होंने मिसाल भी दी है कि कुछ टोबैको सिगरेट्स की मैं बात कर लूंगा कि कुछ सिगरेट जो है वो 500-550 का बिकता है, और कुछ छोटी फैक्ट्रियों के सिगरेट 200, 250, 150 का बिकता है। तो आप ये कैटेगरीज जो है ना, ये उसका स्लैब सही तरीके से बनाए। और पिछले साल से आपने ये जो लगाया हुआ है, हमें ये बताए, ये FBR के पास पूरा रिकॉर्ड होगा कि आया आज तक पहले महीनों में कितना टैक्स था और इस वक्त कितना टैक्स है। वो रिड्यूस हो गया है, वो कम हो गया है, ज्यादा नहीं हुआ है, तो उसका फायदा क्या हुआ? गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू नहीं गई। तो बराए मेहरबानी 2-3 चीजें हैं, सिर्फ एक ये FBR को कहें कि ये मूवमेंट जो अंडर डिस्ट्रिक्ट में है या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट को जो टोबैको आता जाता है, तो इस पे ये चेक्स जो है ये FBR, ये कस्टम वालों का, तो ये आप क्योंकि ये हैरासमेंट है, ये इतनी बड़ी हैरासमेंट है कि मतलब है सब लोग मफलूज हो जाएंगे, ज़हनी बीमार हो जाएंगे, क्योंकि यही एक ही क्रॉप है हमारे पास। और अगर हम इसको भी ज़ाया कर दें तो बस हालात तो और भी ख़राब होंगे। थैंक यू जी, बड़ी बात। 100 मिलियन केजी या 110 मिलियन केजी खैबर पख्तूनख्वा में पैदा होगी। जिन मल्टीनेशनल कंपनीज़ के सामने ये लोग यानी नेशनल गवर्नमेंट इन छोटे डीलर्स और छोटे जो एक्सपोर्टर्स हैं उसके हाथ पांव बांध रहे हैं, उन्होंने जो अपना पेश किया है वो तकरीबन 35 मिलियन केजी इस साल इसकी कैपेसिटी है कि वो ख़रीद ले। तो इसमें जब बचता है तो उसमें ज़्यादातर जो हमारे लोकल डीलर्स है, एक्सपोर्टर्स है या स्मॉल इंडस्ट्री है, वो लोग उठाते हैं। अगर ये नहीं उठाते और ये इस तरह ये लोग इन लोगों को तंग कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान ग्रोवर का है। और ग्रोवर बेचारे हर साल रुलते हैं। ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ये फिर भी
इन लोगों की कुछ ना कुछ हो जाएगी, कुछ बिजनेस कर लेंगे। लेकिन ग्रोअर के इन लोगों ने 50% एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट जो 30-30, 40-40 साल से इसको माल दे रहे हैं, इसको टोबैको दे रहे हैं, लेकिन उनको उन 50% में हज़ारों के, यानी पाकिस्तान टोबैको कंपनी ने भी तकरीबन 5-6 हज़ार एग्रीमेंट मनसूख किए, इसी तरह फिलिप मॉरिस ने भी 4-5 हज़ार के करीब एग्रीमेंट मनसूख किए। वो लोग कहाँ पर जाएंगे? उन लोगों ने क्राफ्ट काश किया है, उस काश से लेकर भट्टी तक और भट्टी से लेकर डिपू तक ले जाने में हज़ारों मजदूरों की मजदूरी भी लगी होती है और इन लोगों के घर भी चलते हैं, तो वो कहाँ पर जाए? इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने 390 पर केजी पर लगवाया है तो मेहरबानी करके उसको विड्रा करें। इसका एक और तरीका भी है, इसका तरीका है कि इनसे बैंक गारंटी ले, जिस तरह एक्सपोर्टर करते हैं, बैंक गारंटी देते हैं और वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, चेक ले लें इनसे। लेकिन अगर 100 मिलियन एक बंदा एक्सपोर्ट करता है केजी, उस पर तकरीबन 4 करोड़ उसको जमा करेंगे पहले। इसी तरह भी अब फिर इसमें आगे जाए, जितने भी ज़्यादा होंगे इतनी भी ज़्यादा इनके पास जमा होने, तो वो एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट के लिए पैसे दे के पैदा करे या इनके ख़जाने में जमा करने के लिए। तो ये इंतहाई जुल्म है। ये खैबर पुख्तनख्वा का कैश क्राफ्ट है। एक मैं अपने साथियों से, यहाँ सारे मेरे मशरान बैठे हुए, मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हम KPK न बोले। हमने 70 साल में NWAP से जान चढ़ाई हैं, तो कम से कम अगर खैबर पुख्तनख्वा नहीं कह सकते तो पुख्तनख्वा कहें। लेकिन हमारे सूबे का नाम खैबर पुख्तनख्वा है, हम पुख्तनख्वा भी कह सकते। पुख्तनख्वा में एक ही फसल, ये जो हमारा है, ये एक किसान के लिए कैश क्राफ्ट है और उसमें सारे साल के जितने अखराजात हैं वो बेचारे इससे पूरा करते हैं। तो ये इंतहाई जुल्म है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ यहाँ पर सारे पॉलिटिकल पार्टीज़, जितने यहाँ पर डीलर्स हैं, जितने स्मॉल इंडस्ट्री के लोग हैं, और ये कि एक वफाकी हुकूमत को कहना चाहता हूँ, उनके जहन में एक अजीब सवाल आ चुका है, वो ये कि ये टोबैको को हीरोइन और कोकेन की तरह देखते हैं। वो उनका सोच है कि इस तरह के इसमें पैसे लोग कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो लोग जान लड़ाते हैं। तो इसको इस तरह न देखें। और दूसरे ये कि इसको फसल का दर्जा दिया जाए। जिस तरीके से आप लोगों ने इसको रखा हुआ है, इससे हम तरक्की नहीं कर सकते। और जितना ज़्यादा ये एक्सपोर्ट होगा, ये 2-3 साल में थोड़े बहुत हमारे स्मॉल इंडस्ट्री और जो छोटे डीलर्स थे, उन लोगों ने अपना बिजनेस किया, कंपटीशन पैदा हो गई, तो उन लोगों ने रेट बढ़ाए। वरना हमेशा ग्रोअर उसमें ख़राब होते, ग्रोअर तबाह होते। तो मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये एक जेन्युइन मसला है, इस मसले को उठाना चाहिए हर फोरम पे। बहुत शुक्रिया। तमाम शुरकाए मजलिस का शुक्रिया और उनका खुसूसी तौर पर स्पीकर साहब का और शहराम साहब का कि उन्होंने इस मजलिस को खूबसूरती दी है। और तंबाकू के हवाले से और उसके फसल के हवाले से, उसके मुश्किलात और टैक्सेस के हवाले से तो तफसीली बात हो गई है। डिस्ट्रिक्ट सवाबी में जो बुनियादी मसाइल हैं, वहाँ तालीम का है, गैस का मसला है, बिजली के मसाइल हैं, दूसरे भी मसाइल हैं। उसके साथ साथ तो ज़िंदगी गुजारना और उसको बर्दाश्त करना तो मुमकिन है, लेकिन ये तंबाकू का फसल, इसके साथ हज़ारों और लाखों के मज़दूर, काश्तकारों और छोटे सनतकारों की ज़िंदगी वाबस्ता है। यहाँ एक दोस्त ने जिक्र किया कि ये हरासमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से, बल्कि ये तो माशी दहशतगर्दी है कि इस पर जो जालिमाना टैक्सेस लगाए हैं, इस पर जो पाबंदियाँ लगाई हैं और उसके मुसलसल, यानी हमारे जो खैबर पुख्तनख्वा की जो सनतें हैं वो रूबज़वाल हैं। अब ये नकद की सूरत में हमारे हाथ में एक फसल है, अब इसको फसल का दर्जा भी देना चाहिए और इसको तरक्की भी देनी चाहिए ताकि लोगों का रोज़गार और चूल्हा जलता रहे। सेहत के लिए भी, तालीम के लिए भी, रोज़गार के लिए भी ये एक बुनियादी हमारे पास एक फसल भी है और एक ज़रिया है माश का। तो मेरे ख़्याल में जितने भी यहाँ तजावीज़ आए हैं और उसको सामने रखते हुए मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि वफाकी हुकूमत टैक्स ज़रूर लगाएं, लेकिन आदिलाना हो, काबिल बर्दाश्त हो, कि रोज़गार भी आगे बढ़े और कौमी ख़जाने को नुकसान भी न हो। तो ये हमारा एक जेन्युइन मसला है। इस पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस तरह हम एक मौजू पर बैठे हुए हैं, हर जगह पर हम इकट्ठे होंगे, इसके लिए आवाज़ भी उठाएंगे और एक दूसरे के साथ ताउन भी करेंगे। शुक्रिया जी। असद कैसर साहब, स्पीकर साहब,
का इंतहाई मशहूर हूँ कि ये एक हफ्ते में 2 मीटिंग्स उन्होंने अरेंज कर लिए और पिछले जो डिलीवर था पीटीआई का उसमें भी पूरा क्रेडिट जाता है। ये उस वक्त 300 रुपये टैक्स इम्पोज कर रहे थे। हमाद असहर उस वक्त फाइनेंशियल एडवाइज़र थे और स्पीकर साहब ने 3 साल मुतवातिर उसकी मुखालिफत की थी और लोगों ने उनको कई लक़ब से नवाज के ये टोबैको माफिया से ताल्लुक़ रखते हैं ये वो, लेकिन बहरहाल इन्होंने बहुत डट के मुकाबला किया। और ये इरशाद खान ने जब टोबैको एक्शन कमेटी बनाई तो मैंने भरपूर इनको इसमें हेल्प कर लिया और मैंने इनकी जगह पर जब पहली गैदरिंग हुई, बहुत बड़ा गैदरिंग था, उसमें मैंने साफ कहा कि इसमें स्पीकर साहब का बहुत अहम किरदार रहा है। अगरचे मेरा ताल्लुक पीटीआई से नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि पुश्तों में हम नर कहते हैं कि नर को नर कहेंगे, तो मैंने उसमें उस वक्त भी यही बात की थी, आज भी कह रहा हूं, हम इनकी बेहद मशहूर हैं कि उन्होंने हमें ये फोरम प्रोवाइड कर लिया। इसमें शाहराम खान तरकाई का भी अगर शुक्रिया अदा न किया जाए तो ज्यादती होगी। तो इसके बाद मैं टेक्निकल सब्जेक्ट की तरफ आ जाता हूँ। 2024 में मैं टोबैको, जिस तरह मैंने बता दिया, कंसल्टेंसी करता हूँ एक्सपोर्ट का। 2024 में मैंने 3.5 मिलियन केजीज के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। ये इस मोबाइल में वो साइन शुदा कॉन्ट्रैक्ट्स पड़े हैं, जिसमें 3 मिलियन केजी का यूएस के 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और 5 लाख केजी का यूएई का एक कॉन्ट्रैक्ट है। 35 लाख केजी जिसकी वैल्यू बनती है 19 मिलियन 19.27 मिलियन यूएस डॉलर, जिससे पाकिस्तानी 7 अरब 27 करोड़ रुपए बनते हैं। हमें कहा गया कि इसी पर आपको 390 रुपए पे करना पड़ेगा, तब ये एक्सपोर्ट होगा। जब 390 रुपए की कैलकुलेशन कर ली तो वो उस पे 1 अरब 36 करोड़ रुपए, वो 390 रुपए के हिसाब से वो एडवांस टैक्स आ रहा था। अब अंदाजा लगाए कि एक आदमी इतनी ह्यूज क्वांटिटी के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, उसके लिए कैपिटल अरेंज कर ले या टैक्स के लिए, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। 2025 में फिर मैं पेशावर हाई कोर्ट गया। मैं स्पीकर साहब और शाहराम खान की तवज्जो चाहता हूं। 2025 में हम पेशावर हाई कोर्ट गए और ये एक फैसला आया, उन्होंने कमिश्नर आरटीओ पेशावर को तलब किया कि आप आए, ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इनको फैसिलिटेट करना चाहिए, आप उल्टा इन पर 390 रुपए का टैक्स लगा रहे हैं। कमिश्नर साहब जब पेश हुए तो उन्होंने कहा कि जी ये मेरे बस की बात नहीं है, आप बिहार को बताएं क्योंकि ये बिहार ने लगाया है। फिर ये 25 मार्च 2025 का डिसीजन है। फिर उन्होंने 28 अप्रैल 2025 को दूसरा डिसीजन दिया। बिहार को लिखा कि ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये मुल्क में डॉलर ला रहे हैं जिसकी इस मुल्क को अशद ज़रूरत है, इनको फैसिलिटेट किया जाए और इनके साथ मैकेनिज्म बनाया जाए, इनके साथ बैठकर मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि इसका मिस यूज भी ना हो और एक्सपोर्टर जितने भी ये हैं या और जो एक्सपोर्टर हैं उनको फैसिलिटेट कर लो। आज 1 साल हो गया, इस नए बिहार ने हमें कांटेक्ट किया, न इस पर कोई अमल दरामद हुआ। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं स्पीकर साहब को कि काइंडली आप वो सूबाई गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हमारे साथ इसमें पार्टी बन जाए और हम एक अपील कर लेते हैं। ये तो उसमें आता है कि उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट का वो ऑनर नहीं किया डिसीजन, तो या तो हम सुप्रीम कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है, तो या तो हम हाई कोर्ट में जाए या सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन मेरे ख्याल में
बेस किए कि हम सुप्रीम हाई कोर्ट में जाए, क्योंकि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। ये दोनों डिसीजन मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप देख लें, इसमें क्लियर कट उनको इंस्ट्रक्शन दे कि इनके साथ बैठकर मैकेनिज्म बनाया जाए। बस मैं बात मुख्तसर कर लेता हूँ। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। सिर्फ किसानों के लिए और छोटा सा रिक्वेस्ट है, छोटा सा ट्रेडर हूँ, किसान को बचाएंगे तो तब हम आगे जाएंगे, मुल्क भी तरक्की करेगा। जिस तरह ये सारे हो गए, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी मरकजी हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्सपोर्ट पे सब बात करते हैं, सिर्फ छोटा सा बात है, 390 रुपये है पर केजी एक्सपोर्ट पे, और ये 5,700 रुपये है श्रीगट पे। ये श्रीगट में सिर्फ टोकन ले रहे हैं 390 रुपये। ये टोकन ये 5 रुपये भी ले ले तो इस पे भी उसको पता चलता है, एक्सपोर्टर को खुला कर दे। इंशाल्लाह यही तंबाकू होगा 2023 में 1,500-1,600 रुपये पे बिका था, ये इंशाल्लाह इसी रेटों पे बिकेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में पैसे भी आएंगे, डॉलर भी आएंगे। एक्सपोर्टर को बचाना है और किसान को बचाना है। एक्सपोर्ट होगा इंशाल्लाह तो सब कुछ होगा। जी सवाल क्वेश्चन आया है तो मैं इनको कहूँगा कि इस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे जाएं। हम इंशाल्लाह, मैं खुद जब होगी तो मैं खुद भी इंशाल्लाह आपके साथ, मैं और शाहराम खान दोनों पेश होंगे, लेकिन आप इसको बाकायदा प्रोसीड करें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। नंबर 2 बात यह है कि दिलचस्पी है कि अगर आपका टैक्स रिवेन्यू बढ़ता है तो फिर ठीक है, यानी 294 से इस फैसले के बाद 165 पे आ गया, मतलब फायदा की जगह जो है नुकसान हुआ। तो इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि हर सूरत में 390 का जो टैक्स है ये किसी तो पर जो है ना, हाँ ये मुनाफे के लिए या किसी को ज़ाती फ़ायदा देने के लिए तो है, लेकिन ये काम के लिए नहीं। तो ये आज हम मुश्तरका तौर पर जितनी भी है तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ के हैं वो भी हम करेंगे, लेकिन चूँकि फिलहाल हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इशू है, हम इंशाल्लाह सूबी लेवल पर भी करेंगे। तो हम जितने लोग हैं हम मुत्तफ़िका तौर पर ये रेज़ोल्यूशन पास करते हैं कि 390 जो है ना टैक्स लगाया है फी किलो, इसको वापस लिया जाए। सबसे पहले तो हम हर किस्म की स्मगलिंग की मुखालिफत करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं, और सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और स्मगलिंग का मतलब यह है कि उसको जो स्मगलिंग हमें पता है, क्यों टेक्निकली में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता कि कौन स्मगलिंग करता है और कैसे स्मगलिंग होती है। बार हम ये मुतालबा करते हैं, हम सब किए कि हम स्मगलिंग के खिलाफ है, उसके खिलाफ एक्शन का मुतालबा करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो आप टोबैको सेस की बात करते हैं, वो जिस डिस्ट्रिक्ट में जितना भी टोबैको सेस कलेक्ट होता है उसी डिस्ट्रिक्ट में खर्च होता है। और इस दफ़ा हमें ये कमिटमेंट की गई है, हमने अबिल की थर्सडे को हमारी मीटिंग है फाइनेंस मिनिस्टर से, जो कि हम देखेंगे कि जो हमारे इश्यूज़ हैं सूबाई हुकूमत के साथ, वो भी मैं इनको साथ लेके जाऊंगा, हम उसके साथ बैठेंगे और वहाँ इंशाअल्लाह ताला हम होपफुली जो इनकी इश्यूज़ है हम इसको एड्रेस करेंगे। लेकिन जो अभी हमारा इरादा है कि जितनी भी जिस डिस्ट्रिक्ट की जितनी कलेक्शन है वो उसको मिलेगा। पहले से देखिए, टोबैको जिस ज़िले से और जिस हलके से कलेक्ट होता है उस ज़िले में उस हलके में ही वो यूटिलाइज होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जी जी, ये हमने तो अभी इसमें वफाकी हुकूमत की भी नुमाइंदे है, सूबाई हुकूमत की भी नुमाइंदे, अपोजिशन की भी नुमाइंदे है और तमाम पार्टी की नुमाइंदे हैं। हम अपने मफाद के लिए अगर सूबाई हुकूमत के साथ लड़ना हुआ तब भी करेंगे, अगर वफाकी हुकूमत के साथ लड़ना हुआ तब भी करेंगे। सबसे पहले हम जो यहाँ आए हैं मैंडेट, अपने लोगों की मैंडेट लेके आए हैं। हमारे लिए सबसे अहम प्रायोरिटी हमारे अपने लोग हैं। हमारे लोग बुरी तरह फाइनेंशियली जो है ना वो उसका इस्तेसाल हो रहा है, हमें इस्तेसाल नहीं होने देंगे। हमें पता है कि मैं चूँकि ज़्यादा डिटेल में इसलिए मैं एहतियात करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तो गुड़ के बात हुई, यानी कभी आप बताएं ना कोई यहाँ इंडस्ट्री में अरेंजर का क्या काम है, आपका IBR है ना, IBR की जिम्मेदारी है, ड्यूटी है। IB का क्या काम है कि उधर बैठे भाई ले ले, जो डिपार्टमेंट जिस काम के लिए उसी से काम ले ले। बहरहाल हम वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं, आपको अगर एक तरफा हमारे नहीं मानते, आप समझते हैं कि हम अपोजिशन में हैं, आपकी पार्टी का सीनियर लीडर इफ्तिखार साहब, मैं इंटरेस्टिंग बताऊं कि हमने आपस में इलेक्शन कंटेस्ट किया। पहला इलेक्शन हमने नेशनल असेंबली में आपस में जो है ना मुस्लिम लीग नून पे टिकट पे था, मैं PTI के टिकट पे था। लेकिन हमारे कल्चर में फ़र्क है, ये मैं बात बताऊं
कि पंजाब में तो दूसरा हम थोड़ा एक दूसरे को तस्लीम करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, हमारा एक कल्चर है। तो ये ऐसा नहीं है ये मतलब दूसरी पार्टी से सेम जो है ना ये पीपल पार्टी से ताको इलेक्शन करो करना हमारे मुखालिफ क्या इलेक्शन में ये मेरा क्लास पहले भी क्लास जूनियर भी है, हमने आपस में इलेक्शन भी कंटेस्ट किया, पीपल पार्टी की टिकट पे इसने इलेक्शन कंटेस्ट किया था, लेकिन काम विकास के लिए ये हमारा सबका मशर है। ये जो है ना बशीर लाला ये ANP का सीनियर लीडर है और इसका और वो जो ऊपर दाढ़ी वाला है ना ये एक किस्म का मेरा स्टूडेंट भी है जो इस्लामी का जो जब ये मैट्रिक में था तो उस वक्त में 3rd ईयर 4th ईयर में हमें ट्यूशन चलाया करते थे, उनके वालिद साहब इमाम मस्जिद थे तो इसकी मस्जिद में हम जाते थे और उधर जो है ना बहरहाल मतलब ये है कि इस वक्त तमाम पोलिटिकल पार्टीज की है, हमारा मकसद सिर्फ और किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के खिलाफ हम सिर्फ अपने मकसद के लिए करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जी जी मैं बताता हूँ, थैंक यू जी। ये अंदाज़तन पाकिस्तान की सतह पे 100 मिलियन kg प्रोडक्शन है हमारा, लेकिन इसमें से 98% वर्जीनिया टोबैको जिससे सिगरेट बनते हैं वो 98% खैबर पख्तूनख्वा का पैदावार। जिस तरह आपने सवाल पूछा अगर इसके साथ ये जुल्म होता रहा तो क्या हो जाएगा, उधर 6-7 जिलों के सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे और क्या हो जाएगा। ये वाहिद हमारा केश क्राफ्ट है, हमारे हाथ में और पुख्तून कौम के हाथ में और कुछ नहीं। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ हम सब ने मुत्तफिका, हम सवाल बिनत भी करेंगे, जरगा भी करेंगे, रिक्वेस्ट भी करेंगे, नहीं हुआ तो हम सब मुश्तरका तौर पर एहतजाज करेंगे।